गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम क्लास फर्स्ट इंग्लिश का लास्ट चैप्टर द टेलर एंड हिज फ्रेंड को पढ़ेंगे। ये हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है, द टेलर एंड हिज फ्रेंड। एक द टेलर मीन्स दर्जी जो कपड़े सिलता है, और उसका दोस्त। रीड एंड एन्जॉय दिस स्टोरी। इस स्टोरी को हमको रीड करना है और एंजॉय करना है। अच्छी स्टोरी है। चलिए इसको मैं पहले रीड करके बताती हूँ। Kalu the tailor had a shop near the river. He made colorful pants and shirts for children. Appu the elephant was his friend. Appu came to his shop every day. Kalu gave him many nice things to eat. One day Kalu wanted to play a trick. He did not give Appu anything to eat. He took out his needle instead and pricked Appu's trunk. Appu ran away in pain. चलिए मैं शुरू करती हूँ इसको एक्सप्लेन। कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर। कालू कौन था? एक टेलर था। ये देखिए कालू है ना, कौन था? एक टेलर था। हैड अ शॉप नियर द रिवर, उसकी शॉप कहाँ थी? नियर द रिवर मतलब नदी के पास उसकी शॉप थी। ही मेड कलरफुल, वो कैसे कपड़े बनाता था? कलरफुल, रंग बिरंगे कपड़े बनाता था। पैंट्स एंड शर्ट, क्या बनाता था वो? पैंट और शर्ट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के पैंट और शर्ट कलरफुल कपड़े वो बनाता था। अप्पू द एलिफेंट, अप्पू कौन था? एक एलिफेंट था, एक हाथी था। ये अप्पू है। वाज हिज फ्रेंड, अप्पू कौन था? उसका फ्रेंड था, कालू का। कालू और अप्पू कौन थे? दोनों फ्रेंड थे। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे, अप्पू जो था ना एलिफेंट, वो रोज उसकी शॉप पर आता था। कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट, कालू जो उसका फ्रेंड था, जो टेलर था ना, वो उसको रोज नाइस थिंग्स टू, अच्छी चीज़ें खाने को देता था। वन डे कालू वांटेड टू प्ले, एक दिन कालू ने वांटेड टू प्ले, कुछ सोचा। ए ट्रिक, उसको ने एक शरारत करने की सोची। शरारत, प्ले मीन्स खेलना, मतलब खेलने की सोची। ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू ईट, ही डिड नॉट, उसने अप्पू को आज कुछ भी नहीं दिया। ही टुक आउट हिज नीडल, उसने क्या किया? टुक आउट मीन्स होता है निकालना। उसने क्या निकाली? एक निडल, निडल मीन्स होती सुई, उसने एक सुई निकाली। इंस्टेड एंड प्रिक्ड अप्पूस ट्रंक, इंस्टेड मतलब के बजाय, एंड प्रिक्ड, प्रिक्ड मीन्स होता है चुभाना। उसने क्या किया? उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, इसके बजाय उसने क्या करी? एक निडल निकाली और प्रिक्ड अप्पूस ट्रंक, अप्पू के ट्रंक जो सूंड होती है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रंक, उस पर चुभा दी। प्रिक्ट मीन्स होता है चुभाना। ये देखिए पहले तो इसको खाने को ये ईट बनानास देता था, फिर सेकंड में उसने क्या किया? उसके साथ एक शरारत करी, उसकी सुई चुभा दी। अप्पू रन अबे हिज पेन, अप्पू वहाँ से दौड़ा, क्योंकि उसको पेन हो रहा था, मतलब दर्द हो रहा था। जब हमारी कुछ चीज़ चुभ जाती है तो हमको क्या दर्द होता है, उसी तरह अप्पू को भी दर्द हो रहा था। 2 days later अप्पू केम डाउन टू द रिवर एंड फिल्ड हिज ट्रंक विथ वाटर। 2 दिन के बाद, 2 days later मतलब 2 दिन के बाद, अप्पू केम डाउन टू द रिवर, अप्पू कहाँ गया? रिवर के पास गया। और फिल्ड हिज ट्रंक, अपनी ट्रंक को फिल किया, किससे? पानी से। आपने देखा होगा ना, एलिफेंट जो हाथी रहते हैं अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भर सकते हैं, तो उसने अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरा। ही रीच्ड कालू शॉप एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर, वो अप्पू ने क्या किया? अप्पू ही रीच मतलब होता पहुंचना। अप्पू पहुंचा कालू शॉप, कालू की दुकान पर पहुंचा। एंड थ्रू मतलब होता है फेंकना, क्या होता है? फेंकना। वाटर एवरीवेयर, उसने पूरा पानी जो है वहाँ पर फेंका। और किसकी? कालू की शॉप पर, अपनी जो सूंड में पानी भर के लाया था, पूरा वहाँ पर फेंक दिया। ऑल द न्यू क्लॉथ्स बिकम वेट, जो सारे कपड़े थे नए नए, जो सारे कपड़े थे सारे वेट मतलब गीले हो गए। अप्पू सूक हिज ट्रंक एंड सेड, अप्पू ने सूक करना मतलब फेंकना, मतलब हिलाना। उसने अपनी सूंड को, हिज ट्रंक अपनी सूंड को हिलाया और पूरा पानी फेंक दिया। एंड सेड और कहा, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट, ये इम्पोर्टेंट रहता हमारा। एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट मतलब हाथी कभी नहीं भूलता। हाथी के साथ जो चीज़ें होती है ना, वो अपने माइंड में रखता है, उसको कभी नहीं भूलता। हाथी अपनी फैमिली को कभी नहीं भूलता, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, वो नहीं भूलता। इसलिए तो हाथी की फैमिली में यदि किसी की डेथ हो जाती है ना,
तो वो कई दिनों तक रोता है क्योंकि वो उसको भूल नहीं पाता। हाथी में एक ये मेन चीज़ होती है, मतलब तो वो बोल रहा है एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट, एक हाथी कभी कुछ नहीं भूलता है, क्योंकि वो 2 दिन बाद आया था। इसने उसकी सुई चुभो दी थी तो वो पेन में था और 2 दिन बाद आया था और उसने उसका बदला लिया। उसने अपनी ट्रंक में पानी भर के लाया, उसके सारे कपड़े गीले कर दिए और वो बोल रहा है हाथी कभी कुछ नहीं भूलता। कालू सेड, फिर कालू ने कहा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो अप्पू, लेट्स बी फ्रेंड अगेन, हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड, कालू और अप्पू फिर से अच्छे दोस्त बन गए। तो हमको तो पहले किसी भी एनिमल से या किसी भी इंसान को कुछ भी दर्द या नहीं पहुंचाना चाहिए, उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो इसका दोस्त है, इसने भले इसके साथ शरारत की पर उससे उसको दर्द तो हुआ, इसलिए हमको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। फिर आखिरी में उन दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांग ली और फिर से दोस्त बन गए। ये हमारी कहानी थी। न्यू वर्ड्स, फ्रेंड मीन्स दोस्त, पेन दर्द होना, शॉप दुकान, टेलर दर्जी, ट्रिक शरारत, वेट मीन्स गीला। लेट्स रीड। द टेलर हैड अ शॉप, टेलर की क्या थी, एक दुकान थी। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। रीडिंग इज फन, रीडिंग इज फन, ये हमको क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखने हैं। हु बाज कालू, कालू कौन था, तो हम पढ़ चुके हैं स्टोरी में। कालू बाजा टेलर, इसका पूरा आंसर कैसे लिखेंगे हम, कालू बाजा टेलर, कालू एक टेलर था, एक दर्जी था। हु बाज अप्पू, अप्पू कौन था, तो अप्पू बाज एन एलिफेंट, अप्पू कौन था, एक हाथी था। वेयर वाज कालू शॉप, कालू की शॉप कहाँ थी, तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे कालू शॉप बाज नियर आ रिवर, कालू की शॉप कहाँ थी, नदी के पास थी। व्हाट ट्रिक द कालू प्ले ऑन अप्पू, कालू ने क्या ट्रिक सूझी अप्पू के लिए, तो उसका आंसर लिखेंगे कालू ट्रिक्ड अ निडल इन हिज ट्रंक, उसने क्या किया, निडल उसकी ट्रंक में चुभाने की सोची, ये ट्रिक सोची। हाउ डिड कालूस क्लॉथ बिकम वेट, कालू के कपड़े कैसे गीले हो गए, तो अप्पू थ्रू वाटर ऑन क्लॉथ, अप्पू ने क्या किया, उसके कपड़ों के ऊपर पानी फेंका, इससे उसके कपड़े गीले हो गए। लेट्स टॉक। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो या क्या करोगे। व्हेन समवन ट्रबल्स यू, यदि कोई तुमको परेशान करता है, ट्रबल्स करना मतलब परेशान करता है, तो तुम क्या करोगे। तो इसका आंसर हमको खुद मन से सोच के लिखना है। यदि हमको कोई परेशान करेगा तो हम उसका जवाब देंगे या फिर उसकी शिकायत पेरेंट्स से करेंगे या टीचर से करेंगे, ये करेंगे और ये करना भी चाहिए। यदि कोई हमको परेशान करता है तो तुरंत उसका उत्तर दे देना चाहिए, नहीं तो हमें हमारी शिकायत टीचर से या पेरेंट्स से ज़रूर करना चाहिए। When you are angry, जब तुम गुस्सा होते हो तो क्या करते हो, तो थोड़ी देर गुस्सा होने के बाद हम थोड़ी देर शांत रहते हैं, या फिर गुस्सा आता है हमको तो सामने वाले के ऊपर हम जवाब देते हैं या चिढ़ते हैं। तो जो आप वो करते हैं वो आपको लिखना है। When you don't want to share, क्या तुम अपनी चीज़ें कभी किसी के साथ शेयर करते हो, नहीं करते हो, तो फिर अपनी चीज़ों का आप क्या करते हो। तो यदि हमको किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करनी है तो हम क्या करते हैं, उसको छुपाते हैं। जैसे कुछ खाने की चीज़ लाए, हमको पसंद है और शेयर नहीं करना, तो हम उसको छुपके से खा लेंगे या छुपाएंगे। या पेंसिल वगैरह हम लाते हैं, अच्छी चीज़ें शेयर नहीं करना तो उसको हम छुपा के रखते हैं। वैसे छुपा के नहीं रखना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। व्हेन समवन आस्क यू फॉर अ पेंसिल, या जब कोई आपसे आपकी पेंसिल मांगे तो आप क्या करोगे, तो हमें पेंसिल दे देना चाहिए, क्योंकि किसी को ज़रूरत हो तो उसकी हेल्प करना चाहिए। लेट्स शेयर कीजिए। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ आप कौन कौन से गेम खेलते हो, जैसे हाइड एंड सीक, वेट एंड बॉल, हाउस एंड हाउस, क्रिकेट, बैडमिंटन, जो भी आप खेलते हो उसके नेम हमको यहाँ पर लिखने हैं। कैन यू वॉक एंड मेक साउंड लाइक एन एलिफेंट, आपको क्या करना है, हाथी जैसे चलना है और उसके जैसे साउंड निकाल कर अपनी क्लास में बताना है। द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर, टेलर की जो शॉप थी कहाँ थी, नदी के पास थी। क्वेश्चन है इसमें से वेयर इज योर हाउस, तुम्हारा हाउस कहाँ है। आंसर माई हाउस इज नियर, किसके पास है, तो जैसे बैंक के पास है, स्कूल के पास है, होटल के पास है, तो हम लिखेंगे माई हाउस इज नियर अ होटल। किसके पास होटल है या बैंक के पास है, तो जिसके पास भी आपके नियर है इसको लिखना है, ठीक है। स्कूल के पास है, जो भी आंसर लिखिए। मेक सम मोर सेंटेंस लाइक दिस,
दी अबू बिगनिंग विथ वर्ड्स लाइक, जो वर्ड स्टार्टिंग है इसको पूरा करना है। जैसे माई स्कूल, तो माई स्कूल, तो इसको हम पूरा कैसे करेंगे? माई स्कूल इज नियर अ बैंक, मेरा स्कूल बैंक के पास है। माई फ्रेंड हाउस वेयर अ पार्क, मेरे जो दोस्त का घर है वो पार्क के पास है। द वेल इज नियर माई हाउस, जो बेल है वो मेरे हाउस के पास है। द एलिफेंट इज नियर द जू, एलिफेंट कहाँ रहता है? जू में रहता है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग हाई, एरोप्लेन आसमान में ऊंचा उड़ता है। माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी बुक कहाँ रखी हुई है? टेबल पर रखी हुई है। इस तरह हमको सेंटेंस कुछ भी हम बना सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल्स के उससे बना दिए हैं। से अलाउड, अब हम उनको जोर से पढ़ना है, इससे हमारी इंग्लिश अच्छी रहती है और उच्चारण सही निकलता है। देखिए, जैम, जीप, जॉय, जग, जूस। पेन, पेन, पिक, पिंक, पुट। ईयर, यल, येल्लो, यस, यंग। जेब्रा, जिगजैग, जिप, जू और जूम। ठीक है। पिक द एड वन आउट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जो है इसमें से एक अलग है उसको हमको सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये क्या है? हमारे फ्रूट्स है। ये क्या है? एलिफेंट एक एनिमल है। इसी तरह संडे, मंडे, फ्राइडे, ये क्या है? वीक के नेम है, मतलब दिन के नेम है हफ्तों में। तो ये मून क्या है? ये अलग है, इस पर सर्कल करना है। ये क्या है? रैबिट है। ये क्या है? कैलेंडर मंथ के नेम है, मार्च, मई, अप्रैल, और एक ये रैबिट अलग है, इस पर सर्कल करना है। बस है, ये क्या है? बॉटल है। ये शिप है, ये एरोप्लेन है। ये सब क्या है? हमारे यातायात के साधन है। ये मोटर अलग है जिनसे हम ट्रेवल करते हैं। ये क्या है? हमारी बुक है। एंड इरेजर है, कप है, पेंसिल है। तो ये हमारी पढ़ने लिखने की चीज़ है, पेंसिल, बुक, इरेजर। ये कप अलग है। ये क्या है? ऑनियन है, रोज है, पम्पकिन है, कैरेट, ये वेजिटेबल है तीनों। और ये रोज हमारा क्या है? फ्लावर है। ये क्या है? डॉक्टर है, पोस्टमैन है, ये टेलर है। ये सब क्या है? हमारे हेल्पर्स हैं। और ये टेबल अलग है। इस तरह इस पर सर्कल करना है। इस तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।